Okay students, now we come to learn the topic. Topic is trigonometric identities. Trigonometric identities is a very interesting topic. First of all, we remind identity. Identity is the, हम लोगों ने इसे क्लास 8 में पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में। तो फर्स्ट हम ये जानेंगे कि आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी है कि ये इस तरह से कहा जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो रूल है इट इज वैलिड फॉर ऑल द रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स होंगे उसके लिए क्या है, ये वैलिड है। ठीक उसी तरह से एक ऐसा नियम जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व हो और वो वैलिड हो फॉर ऑल वैल्यूज। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल में कुछ पार्टिकुलर एंगल के बारे में पढ़ा है, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो वैसे ही कहता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो नाउ वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। व्हाट इज द डेफिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन। कहता है एन इक्वेशंस involve trigonometric ratio of angle is called trigonometric identities, and it is valid for all value of particular angle. It is valid for all particular angles. दूसरी बात आपको यहाँ एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज बोथ आर नॉट सेम। इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज both are not same, both are different. Equation is valid for a particular value, but identity is valid for all value. यहाँ पे वो हम दे दे रिमार्क याद करना होगा। इक्वेशन is valid for all for a particular, it is a valid for a particular value, but identity is valid for all value. तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इक्वेशन जो है एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वैलिड होता है, लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी आता है तो उसमें हमारा वो ऑल वैल्यू के लिए हो जाता है। अब आता है हम लोगों ने अभी तक जो भी नियम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जैसे स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में आप देखें, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। उसके बाद आपका आता है ट्रिमेट्रिक रेशियो। पहला है cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में देखें हम लोग तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 एंड कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज किए जाएंगे और यही इसमें रूल है, इतना ही है। इसी के हेल्प से हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। सो आइए तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके हम बनाएंगे बारी बारी से। सो आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं कि cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। तो चलिए इसमें करना रहता है कि कोई एक साइड लेंगे और दूसरे साइड को हम प्रूफ कर देंगे। एक साइड लेंगे और उससे दूसरे साइड हम लोग के चले आएंगे। ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। LHS को लेंगे और उसमें कैलकुलेशन करते करते उसे हम लोग RHS में चेंज कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ cot A है माइनस cos A बाई cot A प्लस cos A। LHS हम लोग cot A बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि cos A बाई sin A एंड इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे। चलिए तो रखें इसमें cos A बाई sin A माइनस cos A अब इसमें से देखें तो cos A यहाँ भी है, cos A यहाँ भी है, cos A यहाँ भी है। बाहर निकाल लें हम लोग सीधे। cos A हमने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा ऊपर 1 बाई sin A माइनस 1 और नीचे cos A निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 बाई sin A माइनस प्लस 1। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि cos A से cos A कैंसिल, बचा क्या 1 बाई sin A माइनस 1 बाई 1 बाई sin A प्लस 1
और 1 बाई साइन है, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए होगा, कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। किस फॉर्मूला से? तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया इसमें? हमने यूज किया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड दूसरा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। और ये हम लोग देखें तो ये कोई दूसरा और नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो हमारा RHS में है वो RHS में हमारा आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयर इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। कोई फास्ट नहीं है, कोशिश करेंगे, मेहनत करना है, सब हो जाएगा, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। पहला हो गया। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे सेकेंड, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। अब इसमें LHS को चूज करेंगे, इसे हम RHS लाएंगे। तो देखा जाए सेकेंड का जो सॉल्यूशन है LHS क्या दिया गया है? तो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई, अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, जिस तरह फ्रैक्शन में एलसीएम लेते थे अलजेब्रिक में, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ठीक वैसे ही रख लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा से इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, सब इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा इसमें से हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये तो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन ये है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब इसमें रखेंगे कि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन। अब यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कितना को लिख दें यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन। अब इसमें से देखें तो 1 प्लस 1 मिल तो हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई, नीचे है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में, तो होगा 1 प्लस
cos theta by 1 plus cos theta into sin theta। cos theta से cos theta एलिमिनेट हुआ, बचा क्या, तो 2 बाई साइन थीटा। अगर इसको देखें तो लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस थीटा। तो देखें तो हमारा RHS में यही चीज यहाँ पर है, इसे हम कर सकते हैं। यानी ये हमारा हो गया RHS, देयर इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, आइए।